देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कुछ कल फॉर्मूला देखा था और कुछ क्वेश्चन भी किया था, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसी का दूसरा फॉर्म है n इंटू 360 प्लस थीटा। मतलब कहने का है कि साइन कॉस सेक और कॉसेक अगर ये 2 पाई का मल्टीपल n के साथ हो और थीटा लगा रहे तो वैल्यू क्या होता है, सेम टू सेम होता है। उसी तरह tan और cot, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे जब इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ जब पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ कैसे आ रहा है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन कॉस सेक और कॉसेक का पीरियोडिक जो होता है 2 पाई। पीरियोडिक करने का मतलब कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन वैल्यू के बाद साइन कॉस टैन सब क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है। अपने आप को क्या करता है, ये रिपीट करता है। तो रिपीटेड वैल्यू में क्या होता है, ये सेम होता है। तो इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बस याद रखना है कि साइन जो है वो 2 पाई, कॉस भी 2 पाई, सेक 2 पाई और कॉसेक 2 पाई। टैन और कॉट जो होता है वो ओनली पाई होता है, क्योंकि इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है आपका, दो टाइप का, एक 2 पाई वाला और एक n पाई वाला। ठीक है, तो इसको आगे प्रूफ हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। साइन 31 पाई बाई 3, साइन 31 पाई बाई 3 है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 31 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 से डिवाइड करने पे 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा और सजाइए, साइन 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ये किसके फॉर्म का है, n इंटू 2 पाई प्लस थीटा फॉर्म का है। यहां पे n कितना है, 5 है, और थीटा कितना है, पाई बाई 3 है। क्या बन जाएगा ये, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 60 √3/2। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, देखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करना हो, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना हो, x y x डैश y डैश, और ये क्या है जी, देखिए एक बार घूमे यहां पहुंचे, कितना हो गया ये, पाई। फिर यहां पहुंचे, कितना हो गया, 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, 5 इंटू 2 पाई। ये वैल्यू आपका आ गया। अब कितना एक्स्ट्रा है, पाई बाई 3, पाई बाई 3, ये क्या होगा आपका 31 पाई बाई 3, ये आप कैंसिल होगा। ठीक है, कितना होगा रोटेशन इसका, 5 बार मूव करेगा। ये नंबर ऑफ रोटेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग पीछे चैप्टर पढ़े कि कितनी बार ये रोटेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और कितनी बार हो रहा है ये, 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है तो 5 बार, और कितना एक्स्ट्रा है ये, पाई बाई 3, तो क्या हो जाए 31 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan -25 पाई बाई 3, tan -25 पाई बाई 3, tan जो है -25 बाई 3 है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था फॉर्मूला कि tan में अगर नेगेटिव डाल दें तो क्या होता है, ये -tan थीटा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, -tan 25 पाई बाई 3, tan में अगर नेगेटिव डाल दे तो -tan 25/3
3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो -tan 8 पाई प्लस पाई बाई 3, 8 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, ये किस फॉर्म का है, tan n पाई प्लस थीटा, जहां पे n कितना है और ये थीटा, तो -tan पाई बाई 3, तो -tan 60 कितना हो जाएगा, √3। रोटेशन देखिएगा इसका, x y x डैश y डैश और ये 0। रोटेशन समझिए, देखिए नेगेटिव एंगल है, मतलब किस तरह मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो 1 पाई, 0 से पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखिए कितनी बार रोटेशन हुआ, 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग 4 × 2 पाई, 4 × 2 पाई, मतलब 2 पाई में कितनी बार रोटेट करेगा ये, 4 बार। तो देखिए 1 बार रोटेशन हुआ, फिर 1 रोटेशन, 2 3 और फिर वापस ये 4, और कितना एक्स्ट्रा है ये, पाई बाई 3, ये क्या बनेगा, पाई बाई 3, मतलब 25 पाई बाई 3 हो गई। कितना एंगल है ये, -25 पाई बाई 3 है। तो आपको हमने कल बताया, परसों बताया था पिछले क्लास में कि एंगल रोटेशन कैसे देखते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव अंदर में है मतलब किस तरह मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पॉजिटिव है तो कैसा मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। साइन 405 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 45, तो साइन 1 × 360 प्लस 45 हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्मूला में कितना हो जाएगा, ये साइन 45 कितना आ जाएगा, 1/2। रोटेशन अगर निकालें तो कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, 3 हो जाएगा, कितना होगा ये आपका 405 डिग्री, कितना होगा ये 405 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सेक माइनस 1470, सेक माइनस 1470। तो सेक पे क्या होता है, नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो सिंपल क्या बन जाएगा, सेक 14070, ठीक है, 1470, सेक 1470 बन जाएगा। इसको तोड़िए आप, तो कितना का मल्टीपल होता है ये, सेक 360 का, अभी पढ़ाए हैं कि 360 का, तो 360 से डिवाइड कीजिए इसको, कितनी बार लगेगा, 720, 4 × 360 प्लस 30 करके देख लीजिए, करेंगे तो कितना आएगा ये, 2 बार में 720, 4 बार में 1440, 1440 प्लस 3, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, सेक 30, सेक 30 कितना होता है, 2/√3। बहुत आसान है, किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप लोग निकाल लीजिएगा, किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी में एक और पार्ट आता है, इसी में एक पार्ट है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये अभी 48 फॉर्मूला आपका प्रूफ होगा, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये, जो अभी बताने वाले हैं बहुत ही वीवीआई है। ये आपका क्या था, 0, ये कितना था, π/2, ये कितना था, पाई, ये कितना था, 3π/2, और वापस कितना था ये, 2π। ठीक है, समझिएगा।
थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। थीटा आपका एक्यूट एंगल है। कल हमने देखा था ये पोर्शन कैसा है, 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो छोटा है तो भाई छोटा है तो माइनस थीटा कर दीजिए। ये पोर्शन कैसा है, π/2 से बड़ा है तो प्लस कर दीजिए, और किससे बड़ा है, किससे छोटा है, पाई से छोटा है तो पाई माइनस थीटा कर दीजिए। ये पोर्शन पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। ये पोर्शन कैसा है, 3π/2 से बड़ा है और किससे छोटा है, 2π से छोटा है। 2π से छोटा है। ठीक है, देख लीजिए। जब आगे बढ़ेंगे ये पोर्शन फिर से क्या हो जाएगा, 2π से बड़ा। वीवीआ ये आपका, ठीक है, क्या है ये वीवीआ, समझिएगा। 0 डिग्री एक्स एक्सिस से स्टार्ट कीजिए, 0 डिग्री π/2 पाई, ठीक है, और 3π/2 और 2π। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से। तो छोटे वैल्यू में क्या लगता है, हमेशा माइनस लगता है, तो π/2 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग पहुंचे तो वैल्यू कैसा है, 90 से ग्रेटर है। यहां देखिए ये क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ये पोर्शन कैसा है, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। ये पोर्शन 270 से बड़ा है और 360 से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो कितने फॉर्म बने, 2 4 6 8, और कितने टी रेशियोज होते हैं, 6। तो बाकी हम इस पे देखते हैं सबका अलग अलग फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो उसमें कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को आप लोग लिखिएगा। तो एंगल का फॉर्म क्या बना आपका, फॉर्म्स ऑफ एंगल क्या बना, π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा बनेगा, पाई प्लस माइनस थीटा बनेगा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा बनेगा, 2π प्लस माइनस थीटा बनेगा। अब देख लीजिए टेबल में, अब ये लिखाए हैं कि 4 तरह का एंगल है, π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, π/2 के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में। इसमें देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × π/2 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 × π/2 प्लस थीटा, 3 × π/2 प्लस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 4 × π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये कैसा है आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ये दोनों कैसा है, ये और ये दोनों क्या है, सेम। अब इस दोनों की बात कीजिए, ये दोनों कैसा है, इवन मल्टीपल ऑफ π। बात को समझिए, हमने 4 चीज लिखा, एक लिखा π/2, पाई, 3π/2, 2π। इसको लिखा 1 × π/2, इसको लिखा 2 × π/2, 3 × π/2, 4 × π/2, कट के 2π ही आएगा ना। इसमें π/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई है। वह 1 3 5 7 सब क्या होते हैं, ऑड। इसमें π/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, इवन नंबर 2 4। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों क्या है, एक जैसा है। ठीक है, अब कंडीशन देखिए, अगर ये फॉर्म रहे, इफ एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस माइनस थीटा, देन केस 1 है आपका। देन साइन थीटा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में।
कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन। ठीक है, tan थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। और कॉट किस में कन्वर्ट होगा? tan में। सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में होगा? सेक। ठीक है, केस 2, इफ angle is in the form of pi plus minus theta 2 plus pi minus theta, ठीक है, मतलब इवन मल्टीपल, देन साइन जो है साइन में रहेगा, कॉस जो है कॉस में रहेगा, tan जो है वो tan में रहेगा। ठीक है, कॉट जो है कॉट में रहेगा, सेक जो है सेक में रहेगा, और कॉसेक जो है कॉसेक में रहेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट भी आपका बहुत ही वीवीआई है, इसको आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन एराइज होगा, आपका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं एक एक करके सब। देखिए फॉर्मूला कैसे, हम लोग सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दो वैल्यू था, पाई बाय 2 माइनस थीटा था और 2 पाई प्लस थीटा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो वैल्यू था, पाई बाय 2 माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन भी पॉजिटिव कॉस ही पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव कॉस ही पॉजिटिव, तो बाकी सबका सब पॉजिटिव। आपको दो ही ध्यान रखना है, ये एंगल किस टाइप का, किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, एंगल किस टाइप का है और क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन एंगल कैसा है? पाई बाय 2 टाइप का, तो साइन का क्या बनेगा? कॉस। साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह जाएगा। इसको देखना ना कि इसके वैल्यू को देखना है, ये तो आंसर है। साइन ये कौन चेंज करेगा? ये चेंज करेगा। कॉस का साइन, क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 अभी लिखा है तुरंत। कॉस का क्या बनता है? साइन, आपने 10 से पढ़ा भी होगा। और कॉस का क्या होता है वैल्यू? पॉजिटिव। tan का कॉट, tan भी क्या होता है? पॉजिटिव। कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, और सबका सब पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या होगा? 2 पाई है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। और साइन पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिखा गया। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है, कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन दे दे आपको, साइन अभी दिया ना 405 डिग्री, ये 420 डिग्री दे, इसको आप लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 60, क्या ये साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3 है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाय 3 कितना होगा? 60√3/2। ये इसका यूज है निकालने का। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। टाइप कौन सा है? साइन पाई बाय 2, तो साइन का क्या होगा? कॉस।
किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां क्या निकलेगा? कॉस का क्या होगा? साइन। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। टैन का क्या देगा? कॉट। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकेंड की। तो कॉट टैन नेगेटिव होता है। कॉट का क्या होगा? टैन। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। सेक। सेक का क्या होगा? कॉसेक। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। तो सेक होता है नेगेटिव। कॉसेक का क्या होगा? सेक। और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां जो पाई माइनस थीटा, पाई टाइप का लिखा चुके हैं, पाई टाइप का, पाई बाय 2 या पाई 3 पाई बाय 2 टाइप का नहीं है, पाई टाइप का है। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा है, तो क्या बनेगा यहां से? साइन का साइन। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। तो पॉजिटिव होता है। कॉस का कॉस, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। टैन का माइनस टैन। कॉट का माइनस कॉट। सेक का सेक माइनस सेक। और कॉसेक का कॉसेक। ठीक है, इसका यूज क्या है? मतलब आपको दे रहे साइन 120 डिग्री निकालने के लिए, साइन 120 डिग्री क्या लिखेगा? साइन 90 प्लस 30 लिखेगा। अभी तक 120 नहीं निकाला था अपने 10th में, तो यहाँ पे साइन 120 निकाल सकते हैं। तो साइन 120 तो क्या होगा ये? बोलिए, cos 30 हो जाएगा। cos 30 कितना होता है? √3। या दूसरा मेथड इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? बोलिए, साइन 60 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन 60 कितना होता है? √3। इसका मेन यूज यही है कि आपको किसी एंगल को कैसे निकाला जाए, ये मेथड और एक जो लिखा है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 2 n पाई वाला, दोनों मिलाकर आपका पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन का क्या होगा? साइन किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव। कॉस का क्या होगा? कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। टैन का टैन, कॉट का कॉट, क्योंकि यहां पॉजिटिव होता है, देख लीजिए। सेक का माइनस सेक, कॉसेक का माइनस कॉसेक। ठीक है, साइन का 3 पाई बाय 2 है, तो माइनस कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन से लग जाएगा। कॉस का माइनस साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का माइनस कॉसेक और कॉसेक का माइनस सेक। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का क्या होगा? साइन कैसा होता है? नेगेटिव। 3 पाई बाय 2 है तो माइनस कॉस थीटा। कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका क्या होगा? साइन थीटा। टैन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा। 3 पाई बाय 2 लगा हुआ है। कॉट कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस टैन थीटा। सेक क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पाई बाय 2 की वजह से क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव। 3 पाई बाय 2 की वजह से क्या हो जाएगा? ये माइनस सेक थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा? कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये पूरा फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। कल इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे आगे क्वेश्चन बनता है। ठीक है।